भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें ठान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया। पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन। गीता ज्ञान साकार किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर राजयोग की राह दिखा के परमात्मा मिलन कराया। दिव्य दृष्टि दे करके उन्होंने मानव से देव बनाया। भाग्य विधा हाथ भी हिला रही है, सीन अच्छी लगती है। बहुत अच्छा। तो बाप दादा सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। क्या कहा है? कैसी दीपमाला? एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं।
समझा? क्या समझा है? जब दीपमाला मनाई जाती है तो पहले क्या करते हैं? एक दीप जलाते हैं बड़ा। एक दीपक तो चलो जमराज का दीपक हो गया, वो भी जलेगा, लेकिन वो तो प्रत्यक्ष है, अपने को बाद में करता है, छुपा रुस्तम बाद में खुले। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी दीपक जगते हैं, थाली में दीपक रखे जाते हैं ना। तो बोला एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं, समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं? मुरलियों में तो मना कर दिया है कि मनाना करना सब भक्ति मार्ग होता है। भक्ति मार्ग में जो दीपमाला स्थूल दीपकों की जलाते हैं, मनाते हैं, वो तो नए प्रकार की नहीं है, वो पुरानी बात है, पुरानी परंपरा है। ये नई बात है, वो तो पुरानी बात हो गई। तो नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं, वो दीपमाला आप मनाने के लिए तैयार हैं? माना ऐसे भी लोग हैं जो दीपमाला मनाने के लिए तैयार नहीं है, हम नहीं मानेंगे क्या? कुछ ऐसे भी लोग हैं, है ना? कि हम ऐसी दीपमाला नहीं जलाएंगे, नहीं मनाएंगे। अच्छा, तो जो तैयार है वो हाथ उठाओ। जो ऐसे 8 दीपकों की माला मनाने के लिए तैयार हैं, वो हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना, क्या? हाथ उठा दो, हाँ कर दो। बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाए देना, दिल से हाथ उठाना। क्या? ऐसी दीपमाला मनाने में दिल से सहयोगी हैं या दिल में कुछ किरकिरी हो रही है? ये क्या बात? कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके दिल में किरकिरी होगी, हैं? हो सकते हैं, क्यों? कोई तो होगा, कोई तो होंगे। विधर्मी माना क्या और स्वधर्मी माना क्या है? दो शब्द तो है ना, क्या? विधर्मी और स्वधर्मी। स्वधर्मी में कौन सा ग्रुप आता है? आदि सनातन देवी, आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसमें तो 2 वंश आ जाते हैं, सूर्यवंश भी आ जाता है, चंद्रवंश भी आ जाता है, हैं? अष्ट देव का है, अष्ट देवी का है, माने पुरुष नहीं होंगे, होंगे, हैं? होंगे। आनंद भाई जी, हाँ, पुरुष नहीं होंगे क्या? देव शब्द से यानी पुरुष ही जाएंगे, पुरुष ही होंगे। आत्मा क्या कही जाती है, पुरुष या स्त्री? स्त्री, है? आत्मा तो पुरुष है ना। तो ऐसी आत्मिक स्थिति में जो भी स्थित हो, चाहे स्त्री चोला वाले हो और चाहे पुरुष चोला वाले हो, तो उनकी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं, हैं? देखना चाहते हैं।
बाप दादा की दिल की आशा क्या है? हैं? जगी हुई दीपक। हैं? अभी तो हेडिंग में बता दिया। हाँ, जगी हुई दीपक। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। जीवन मुक्त वर्ष बनाओ विशेष रूप से। तो बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की माला, दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा? कौन सी दीपावली? स्पष्ट हुआ? इस फूल दीपकों की दीपावली या चैतन्य दीपकों की दीपावली? अवली माना कतार। कितने की कतार होगी? स्पष्ट हुआ? अरे क्या बात स्पष्ट कराना चाहते हैं? पांडव स्पष्ट हुआ? क्यों? पांडवों की ओर ज्यादा शक हुआ है क्या? पांडवों से ही खास क्यों पूछा? गायन पांडवों का है। गायन पांडवों का है। हाँ। क्या? क्षत्रिय का गायन। जीते जी मर गए। जीते जी गल मरे। और ऊंची स्टेज पे गए। हैं? ऊंची स्टेज पे गए, पहाड़ी पे। तो बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या है? अगले वर्ष से लेकर ये वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया। अगले वर्ष माना 2003 से लेकर ये 2004 का वर्ष का सीजन भी पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है, और कोई सोचते हैं लेकिन सोच और सोचने तक ही रह गए। वो संकल्प क्या है? कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। क्या है? स्वपरिवर्तन। पहले स्वपरिवर्तन, और स्वपरिवर्तन से विश्व का परिवर्तन, सर्व का परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्वपरिवर्तन से ब्राह्मण परिवर्तन, ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखना चाहते हैं। इससे पहले भी क्या बोला है? यह वर्ष परिवर्तन, परिवर्तन, महान परिवर्तन, ये नारा लगे। अभी ये नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो तो ये होगा। कंडीशन नहीं देखना चाहते, यह बदले तो मैं बदलूं। क्या? कोई बदले या न बदले, लेकिन स्वपरिवर्तन। यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है, साधारण ब्रह्मा बाप नहीं। कौन? विशेष ब्रह्मा बाप कह रहा है कि मेरे समान बनो। क्या बनो? मेरे समान
हे अर्जुन बनो। कहने वाला कोई है? मुख है कि नहीं उसको? कि कभी मुख होता है, कभी ऊपर सूक्ष्म बतन में उड़ जाता है? हैं? क्योंकि वो सूक्ष्म बतन में उड़ जाएगा तो हम बच्चों को भी ऊपर शरीर छोड़ के ऊपर उड़ना पड़े। तो मेरे समान हे अर्जुन बनो। मेरे समान हे अर्जुन बनो का मतलब क्या हुआ? कि 69 में जैसे ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, ऐसे हम भी शरीर छोड़ करके बने? नहीं। इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं। ये मैं कल्याणकारी में है। क्या कहा? इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। बाकी हद की मैं में नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है, जो टेसो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1। क्या कहा? जो ऐसा अर्जुन बने वो नंबर 1। अच्छा, नंबर 8 नहीं, 8 के ग्रुप में सारे ही कौन सा ग्रुप है? नंबर 1 ग्रुप है। नंबर वार नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हो? है? क्या बनना चाहते हो? नंबर 1 ग्रुप में आना चाहते हो? कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात है, परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, है? बाबा की नजरों के सामने कौन बैठा है? हैं? परिवार बैठा है ना। कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। क्या? कई प्रोग्राम ऐसे बनते हैं जो सब साधारण आत्माओं, साधारण पुरुषार्थियों के प्रति नहीं बनते हैं। किसके प्रति बनते हैं? विशेष आत्माओं के प्रति निमित्त कार्य बनते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास, क्योंकि साकार में तो दादियां हैं, बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, है? किसका संकल्प पहुंचता है? हैं? अरे अभी तो बोला दादियों का, दादियों के पास ये संकल्प पहुंचता है बार बार। क्या? मेरा नाम होना चाहिए, मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। किसमें? है? किसमें? पहली कतार में। हाँ, नंबर 1 जो ग्रुप है उसमें मेरा भी नाम होना चाहिए। मैं क्या कम हूँ? किसी से कम नहीं, है? किसी से कम नहीं। मेरा नाम क्यों नहीं? अभी नाम डिक्लेयर भी नहीं किया है, पहले से ही नहीं लग गया। मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं होगा? क्या? आप पहले स्वपरिवर्तन में हे अर्जुन बनो, तो आपका नाम क्यों नहीं होगा? होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। फिर दोबारा पूछा, नंबर 1 ग्रुप में आपका नाम होना चाहिए। किससे पूछा? दादी से। दादियों को नाम बीच में ला दिया। सामने वाले बैठे हैं,
महारथी बैठे हैं। बाप दादा के सामने सामने वाले बैठे हैं। कौन है वो? महारथी बैठे हैं। होना चाहिए ना। किसे पूछा? जो सामने वाले बैठे हैं उनसे पूछा, होना चाहिए। फिर दोबारा पूछा। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं? यह नहीं करते, यूं नहीं करते, नहीं। मुझे करना, ब्रह्मा बाप ने क्या किया? मुझे करना, कोई करे या न करे, लेकिन खुद करना। करके दिखाया। तो पहले में, इस मैं में जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रायल रूप के में सुनाया था ना, वो सब समाप्त हो जाते हैं। किसमें समाप्त हो जाते हैं? कौन से मैं में? है स्व परिवर्तन से सब का परिवर्तन। इसमें मैं पहले अर्जुन, इस मैं में सब प्रकार के मैंपन खलास हो जाते हैं। सुनाया था वो सब समाप्त हो जाते हैं ना। तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की यही है। क्या? कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, अपन को मानते हैं, जानते हैं, वो हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है। क्या? संकल्प रूप में भी जो हद के बंधन है, उन बंधनों से मुक्त हो। माना ब्राह्मणों की दुनिया में भी छोटी छोटी बातों के बंधन चल रहे हैं। दीदी दादी दादाओं के भी चल रहे हैं। कभी तो बोले हैं? हद के बंधनों से मुक्त हो, ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं। क्या? ब्राह्मण कैसा? जीवन मुक्त। ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष वर्ष मनाए। कौन सा वर्ष? 2004 के अंतिम सीजन में ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष वर्ष मनाए। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और कोई नहीं जान सकता। क्या? कौन से बंधनों की बात बताई? सूक्ष्म बंधन है, लेकिन है हद के बंधन। खाने के, पीने के, रहने के, हैं? पहनने ओढ़ने के, मकान के, धन संपत्ति के, ये हद के बंधनों की बात बताई। तो हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और कोई नहीं जान सकता। बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है। एक एक बच्चे के बंधनों को जानते हैं। टीवी में क्या क्या होता है जानने के लिए है? बंधन का चित्र भी आ जाता है और उनकी आवाजें भी आ जाती हैं। बाप दादा को वो आवाजें सुनने को मिलती है। मन की टीवी, बॉडी की टीवी नहीं,
बाप दादा के पास मन की टीवी है, तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, होगी कि नहीं? छुट्टी करें, 1 वर्ष छुट्टी करें। हाँ? 1 वर्ष कब छुट्टी की थी? 88 में की थी ना। पहले भी छुट्टी की थी। एडवांस पार्टी में वहां से प्रत्यक्षता शुरू हुई थी। किसके द्वारा? भारत के जो विदेशी बताए, किनके द्वारा? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जोन के द्वारा एडवांस पार्टी की प्रत्यक्षता हुई थी। उस समय बाप दादा गुलजार दादी में 1 साल नहीं आए थे। तो 1 वर्ष छुट्टी करें, नहीं छुट्टी करें, 1 साल तो छुट्टी होनी चाहिए बाप दादा की। क्या कितनी छुट्टी मांगते हैं? 1 साल तो छुट्टी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा पांडव 1 साल छुट्टी करें? हाँ? खेत के पांडव तो 1-2 महीने नहीं आते तो मुसीबत पड़ जाते। 1 साल छुट्टी करें? दादी जी कह रही हैं मास में 15 दिन की छुट्टी। क्या मास में 15 दिन की छुट्टी करें? इससे जास्ती छुट्टी हमसे सहन नहीं होगी। तो 15 दिन के बाद तो आ ही जाते हैं। कौन? अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में जब सीजन होता है तब। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं हाथ उठाओ जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है। नहीं करनी है? अच्छा, ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं, हैं? ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं। किस बात में? हैं? छुट्टी करने में। क्यों? ऊपर वालों को क्या खास प्राप्ति हो रही है? हैं? वो तो ना हाँ में ना ना में। हाँ में ना में। क्यों? ना तो हाथ उठा ऊपर की गैलरी वाले होंगे तो बेहद में उसका अर्थ क्या है? हैं? सिनेमा हॉल होता है, उसमें बालकनी में कौन बैठते हैं? बड़े लोग बैठते हैं ना। तो पूछा ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं, किस बात में? आने में और जाने में ना? छुट्टी करने में हाथ नहीं हिला रहे हैं, माने उनसे सहन होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाँ जी करते हैं। ठीक है? हैं? बाप हर बात में हाँ जी करते हैं। तुम कहते हो छुट्टी नहीं करो तो आ जाते हैं। अभी बाप को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? हैं? बाप छुट्टी लेना चाहते हैं तो बच्चे कब हाँ जी करेंगे? बाप दादा तो हर साल बच्चों की बात मान लेते हैं। अच्छा, छुट्टी नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे कब हाँ जी करेंगे? बाप से तो हाँ जी करा ली है, बाप से तो करा ली,
तो बाप कहते हैं, बाप भी एक शर्त डालते हैं। अभी अभी एक शब्द डालते हैं। अभी एक शर्त डालते हैं। 20-3-2004 की वाणी का 3रा पेज। शर्त मंजूर होगी सभी हाँ जी तो करो, पक्का? थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे। अभी टीवी में निकालो सबकी शक्लें कि छुट्टी देने के लिए तैयार है। अच्छा है, बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाँ जी करने वाले हैं। किस बात में कि भले बाप दादा 1 साल ना आए। ओम शांति। सब बातें क्लियर हो गई हैं? नहीं क्लियर हुई? क्लियर हो गई सब, बुद्धि में बात बैठ गई। कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो वहाँ गोरखपुर में नहीं समझ पाई होंगी, यहाँ आकर के हल हो गया है। बाबा हमको इतना दिन बाद क्यों बुलाया आपको? अगर पहले बुलाया होता और पहले वाले जैसे छोड़ के चले गए, ट्रेडर बन गए, ऐसे तुम भी बन जाते तो क्या फायदा होता? नहीं जाते ना, नहीं जाते। नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं लास्ट में आए हो तो फास्ट जाके दिखाओ। क्या? हाँ, ईश्वरी ज्ञान की विशेषता है। क्या? कोई कितना भी देर में आए तो भी अगर उसमें उमंग उत्साह है, पुरुषार्थ करने की ललक है, तो वो पुरानों वालों से आगे जा सकता है। तो फास्ट जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? वो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इन चारों में आगे बढ़ जाओ, दौड़ जाओ। है? ये मत सोचो कि हम लास्ट में आए हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या एज कितनी है? 40 साल। 40 साल। 40 साल पहले एज में थे कि नहीं? अच्छा, जब ये ज्ञान सुनना शुरू किया तो सुनते ही समझ में आने लगा या कुछ बहस की थी? थोड़ी की थी, ज्यादा नहीं। सनातन भाई जी जब कोर्स कराने लगे तो बहस हो गई थी। जब कोर्स कराने लगे तो बहस हो गई थोड़ी बहुत। अच्छा, कितना? ज्यादा नहीं, थोड़ी। महीने 2 महीने? ना, वही 1 हफ्ते बाद। 1 सप्ताह बस? 1 सप्ताह के बाद? और उसके बाद कोई वो ज्यादा तो पूरा समझ लिया? कितने दिन के अंदर समझ लिया? कोर्स हुआ उसके बाद समझने एक पॉइंट नहीं समझ आता। जैसे जब आप मुरली में कोई पॉइंट आते हैं, कौन सा पॉइंट किसके लिए प्रयोग हो रहा है, यही बात थोड़ी सी नहीं समझ में आती है। बाकी और क्लियर हो जाता है। डायरेक्ट आए एडवांस? हाँ, डायरेक्ट आए। ब्रह्म कुमारी आश्रम में नहीं गए? अरे बात आती है। तो इससे पहले कहीं भक्ति मार्ग में कोई दूसरे सत्संग में जाते रहे हो? आसाराम बापू के? देखा तो आपके बात लिख के दिया था। हाँ। तो आसाराम बापू की सच्ची नहीं हुई? नहीं हुई तो आपके पास आ गए। आपके पास आ गए। आसाराम बापू की बात चिट्ठी डालेंगे जब तुम्हारा चेला इधर आ गया। डाल दीजिए, डाल दीजिए। अभी अच्छी तरह बैठ गई बात। अभी हिलेंगे तो नहीं? ना, ये तो खाली नहीं पड़ा। कोई कन्वर्ट करना चाहे? कोई नहीं, किसी का असर नहीं पड़ता मेरे ऊपर, किसी का असर नहीं पड़ता। क्रिश्चियन लोग बहुत पैसे देकर कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं होता, अपनी निश्चय बुद्धि होती है। जो एक बार निश्चय हो गया तो अभी पीछे नहीं हटना, आगे चलने ये बातें बहुत खून पकड़ेंगी। एक मिसाइल कायम होगी ना यूपी में। यूपी के लिए खास बाबा ने बोला हुआ यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। बाबा की सारी बातें शक्तिशाली तो होंगी, दूसरे किसी स्टेट के लिए नहीं बोला है।
वो ये समझते हैं ये कोई बवाल मचाने वाली संस्था होगी, सारे इकट्ठे होकर के कार्य कर रहे हैं। हम लोग गाँव को चलाने वाले नहीं। होना चाहिए था, लेकिन संगठन अपना मजबूत नहीं क्या होना चाहिए? नहीं, हमारा काम टिकेटिंग करना नहीं है, कानूनी कार्रवाई करो, जो कुछ हो जाए भाई कानूनी कार्रवाई। ये काम हमारा नहीं है कि गांधी जी ने कहा कि बहुत सारी ढेर सारे लोग इकट्ठे कर दो और इकट्ठे होकर के चारों तरफ सड़कों में घूमो, ये कुछ नहीं है। सब करने क्या करिए? जो भी दुनिया का कानून बने हुए हैं वो हमारे लिए बने हुए हैं। हाँ, पेपर में डालते, पेपर वाले भी पैसा चाहते हैं, उनको पैसा दो तो ठीक से डालेंगे, नहीं डालेंगे जब देखेंगे बहुत ज़्यादा सूट पकड़ लिया मामला, तब फिर अखबार कुछ डालना शुरू कर देंगे। उन्हें तो अपना अखबार बेचना है। अगर पूछते हैं तो उनको पूरा समझा दो, जो वकील पूरा समझ लेना है क्या उनको, वो उसी से काम करेगा। हमारा जो भी जरूरी है, अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाए इस बात तो पूरी लड़ा जाएगा। ऐसे ही थोड़े सचखंड की स्थापना हो जाएगी। सचखंड की स्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए बच्चे बहुत काम करते हैं, तो पिछले रह जाओ। चलाना होता तो फिर कार्रवाई क्यों करते? बाबा का तो घर बहुत लंबा चला, तुम्हारे घर है तो बाबा को परमनाम से अलग से घर बना है। बात है, तो फिर इनको क्या करना, जहाँ कहीं भी रखना हो चिट्ठी लिख देना, एक बार कहाँ रखें आप? कहाँ रहना चाहिए? करेंगे जहाँ आप कहेंगे वहाँ रहेंगे। थोड़ा ज्ञान में होशियार बनने के लिए कंपनी भगवान रहना, कंपनी तो आप देखिए कहाँ रखें, तो अब आप देखिए कहाँ रखें। खेत में रहना, खेत में क्या करते और खबर में दोनों कन्याएं अरेस्ट करके सोचती होंगी वो ठीक नहीं, हाँ ये भी वो बढ़ेगा। हाँ दोनों कन्याएं जहाँ हैं उसी जगह माँ को रखो, वो ज़्यादा बढ़ेगा। मेरा भी विचार में इसलिए खेत में रहना अच्छा है, इनको भी नजदीक पड़ेगा। क्या लुधियाना और चंडीगढ़ नजदीक हमें तो बात तो दुनिया नाराज होना ही होना है। अब तुम लास्ट में आए हो, जो लास्ट में आए हैं वो तो जल्दी जल्दी टूटेंगे, टूटने वाले भी बहुत टूटेंगे लास्ट में आने वाले, क्योंकि कुछ दिन ज्ञान उतना गहरा बैठा हुआ नहीं। अभी तो प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। क्या प्रकृति माता जो है बहुत विकराल रूप धारण करने वाली है। क्या प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है ना तो भूकंप आता है। भूकंप में क्या होता है, बड़े बड़े महलमानियाँ अटारियाँ सब टूट पड़ते हैं। वो तो है स्कूल दुनिया की बात, यहाँ है सूक्ष्म बात। प्रकृति माता यहाँ है चैतन्य, वो महाकाली का रूप धारण करती है तो बड़े बड़े संगठन टूट पड़ते हैं, बड़े बड़े महलमानियाँ अटारियाँ। नहीं, पहले सूक्ष्म में काम संपन्न होता है, फिर पूर्ण होता है। ऐसे होगा बाहर की दुनिया में थोड़ा थोड़ा होगा। जैसे सन 76 में जब जयप्रकाश नारायण का एजुकेशन शुरू हुआ था गुजरात से, तो एडवांस पार्टी की तो शुरुआत गुजरात से ही हुई थी। क्या उस समय इलेक्शन का टाइम था ना, इमरजेंसी लगी हुई थी। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में हलचल थी तो बाहर की दुनिया में थोड़ी बहुत हलचल थी, लेकिन अति की नहीं। ऐसे ही अभी भी हवाएं बोलती है कि खेत में रहने दुनिया में तो सेफ्टी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना, तो तुम अपनी सेफ्टी बढ़ाओ। हमारी बड़ी दुकान खुल गई, हमारी दुकान की तो जो आवक है वो तो किसी दुकान में उतनी आएगी ही नहीं। हमारी दुकान तो बहुत बड़ी दुकान है। अगर है बाबा की बातों पे तो मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकती, तो काय के लिए चिंता कर रहे हैं? आज जो सर्विसेबल बच्चे नहीं हैं क्या वो भूख मर सकते हैं। जो सर्विसेबल हैं वो भूख क्यों मरेंगे? साधारण धंधे हैं उनमें इतना प्रॉफिट होता है।
ये तो उनका धंधा बनती है प्योरिटी से, इसमें मांगने की दरकार ही नहीं पड़ती। मांगना तब पड़ता है जब इम्प्योरिटी बढ़ती है। कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटी होगी तो दूसरों से सहयोग की, स्नेह की, पैसे की भीख मांगनी पड़ेगी। प्योरिटी और परिपक्व बने रहेंगे, अपने आप मिलेगा ना। उनको ले जाओ वहाँ, इनके भी साइन होंगे। उनके बोलने से क्या होता है? उनके बोलने से कुछ नहीं होता। तुम अपना अंदर से पक्का करो कि हम अपने युगल को उनकी सेवा के लिए हमेशा के लिए रखने में सक्षम है। हमेशा के लिए नहीं ना, जितने दिन रखेंगे थोड़े दिन नौकरी बाद में इनके ऊपर निर्भर करेगा ना। थोड़े दिन के लिए रखेंगे। हाँ, तो वो थोड़ा टाइम देंगे ना। टाइम देंगे, उसके बाद ये जो जैसे 30 से 60 से आराम से होता है, जो बनता है 30 से 60 आराम से इसमें बिंदी जो लगती है, बाबा कैसे लगती है? जो बाबा बिंदी लगती है पहले जो बाबा जी का है ना का है ना बिंदी का निराकार जो आपने बोला कि प्रकृति माता जो है जल्दी ही अपना भयंकर रूप लाने वाली है। बिल्कुल महाकाली का रूप धारण करती है, तो फिर तो तब तक के जो इसी साल हो जाएगा। बड़ी बात है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान बैठना चाहिए, वो अपनी इच्छा से आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। उनको धक्का देकर जबरदस्ती सरेंडर नहीं कराना। क्या कोई बच्चे हों छोटे, उनको धक्का देकर सरेंडर कराने से तो अनर्थ हो जाता है। छोटी बच्ची हो, बड़ी बच्ची हो, कोई भी हो। बाबा तनी आसाम वाली गीता पाठशाला दिल्ली में एडवांस पार्टी का काम शुरू हुआ था 1976 में। तो सबसे पहले पुष्पा माता के घर में आकर के जीप में बैठ करके 4-5 आए मुस्टंडे। तो पुष्पा माता को धमकी दे के गए, हम तुम्हारी नौकरी छुड़वा देंगे। तो धक्कर माता थी, उसने कहा कि तुम नौकरी कैसे छुड़वा दोगे, तुम्हारे हाथ में दुनिया है क्या? जाओ तुम नौकरी छुड़वा दो जाके। फिर कुछ भी नहीं कर पाए। और उसको वहाँ कुछ उनको कुछ थोड़ा सिफारिश कोई कंपनी में कुछ कोई आदमी होगा, उसके द्वारा उन्होंने टर्मिनेट करा दिया उसको। हो जाएगा। ऐसे तो अल्टरनेशन करेक्शन होता ही रहता है। अभी आगे चल कर ये चित्र और फिर चेंज होंगे। ये जो चित्र दिया हुआ है विनाशकाली विनशंति, ये सिर्फ यही नहीं है विनशंति, क्या इनकी ही बात नहीं है। एडवांस पार्टी में तो ये हुआ है, यहाँ तक कि जो यहाँ का फाउंडेशन डालने वाले 1976 में थे, वो भी अभी विनशंति की लिस्ट में हुए पड़े। लेकिन उनकी जगह दूसरे आ चुके हैं एडवांस पार्टी में ही। हैं यहाँ तो लिखा हुआ है, ठीक है, संगठन हो रहा है बराबर। तो बहुत नशा रहता है, सारे मास नशा रहता है। बंगलौर वाले तो पहले मंथली संगठन ही करते थे, गीता पाठशाला नहीं थी पहले, कई वर्षों तक महीने में एक संगठन होता था, सब इकट्ठे हो जाते थे और वही नशा उनका सारा महीने कायम रहता था। अभी क्लास में जाके डिस्टर्बेंस कभी नहीं करना, बाकी क्लास से बाहर निकल के दूसरे भाई बहनों को सुनाओ एक एक करके। हाँ, पर्सनल सेवा करेंगे, उससे रिजल्ट निकलेगा। गुलाब सिंह ऐसे चक्कर लगाया है। बोलो है। अब ये तो आत्मा बंधन में बंधी हुई है ना, सूक्ष्म शरीर का बंधन बन गया इनको है। वो तो बंधन बंधा हुआ है। अब इस टोले को उन्होंने धारण कर लिया है, उनके घर वाले होंगे। घर वाले क्या कहते हैं? वो तो वाले बोल रहे कि शादी कर लो। हाँ, उनको घर वालों को, घर वाले अपने पति को
जैसे इनके सरदारी के पति जो है हाँ। उनको ये आत्मा पहले जीवित पति को बोल रही थी तुम मत किया, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी कर दो। अच्छा। उसके बाद वो ये बाद में प्रत्यक्ष जब हुई है हाँ तो ये बोल रही है कि मैंने वो शादी अपना तय कर रहा था, हाँ हाँ तो ये आत्मा जाकर के ये सरदारी मैंने उसको क्लेम किया है हाँ। बाबा के पास जाएंगे, हम मिल लेंगे, तब जैसे बाबा कहेंगे वैसे हम करेंगे। लेकिन वो आत्मा तो ज्ञान में नहीं चल रही है ना, वो ज्ञान में अभी नहीं चल रही है। उसका घोड़ा जो है वो तो ज्ञान में नहीं चल रहा है। नहीं। जब ज्ञान में नहीं चल रहा है तो बाबा खुद भी कहते हैं क्या उसको बंधन में क्यों रखना। ज्ञान में नहीं चल रही है हाँ। तो अगर वो कह रही है कि दूसरी शादी कर लो, हम सेवा करेंगे, तो ये तो ज्ञान के अनुसार बात है। हाँ। भले वो ज्ञानी नहीं है आत्मा, लेकिन फिर भी ये ज्ञान के अनुसार बात है ना, कि वो आत्मा इसके प्रवेश होने की वजह से वो पवित्र रहना चाहती है ना। रह भी रही है। हाँ, और रह भी रही है पवित्र। तो और वो ये कह रहे हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, हम उसकी सेवा करेंगे। हाँ। लेकिन अब तकलीफ ये आ रही कि ज्यादा चिल्लाती बिल्लाती है, बहुत ज्यादा। नहीं मिलने के लिए बाबा बहुत परेशान थे, केवल मिलने के लिए। बाबा से तो मिलने को, बाबा से तो मिली हुई है ये, मिलने को क्या, बाबा तो इसमें कोई नुकसान नहीं देखा था पहले भी, अब ये ज्यादा तमो प्रधान हो गई। अगर ये उस समय बात मान जाती, गांव में न वापस जाती, तो ये सब बातें होती नहीं। बात नहीं मानी, आप लोग भी ले गए, हम गांव वालों को सुधारे हैं, गांव वाले कहते हैं लड़की को बेच दिया। अब वो लड़के को गांव वाले तो एक बात नहीं करेंगे, दूसरी बात शुरू कर देंगे। ये बाबा ये तो ये पुलिस के सामने, पुलिस जब ये पुलिस सामने बयान कर दिया कि हम जाएंगे घर, लेकिन पवित्र रहेंगे, तभी हमारे हटियोग वाली बात हुई ना। पुलिस बाबा से पूछना चाहिए ना। पुलिस से हम फोन किए बाबा, तो कंपनी में अबे नहीं, लगबे नहीं कर रहा। हम आराम चल रहा दोनों, मम्मी के पास फोन किया और दोनों के किन्होंने निकाल दिया? घर वाला निकाल दिया। और इनके पति के घर वालों ने पिछले जन्म की बात कर रही है, हैं? जहाँ ये चली गई थी। नहीं हाँ। हमारे वो तुम मत बोलो अभी। हमारे घर की बात कर रही है, जैसे हाँ। घर से निकाल करके जब ये अपनी ससुराल में गई है, जैसे पुलिस आत्मा की बात कर रहे हैं, सोनमती की। सोनमती की बात हम बता रहे हैं बाबा। हाँ। सोनमती जैसे हम जब गांव वाले हमारे भाई जबरदस्ती करने लगे, माता पिता उनके तरफ से हो गए, तो हमने जाकर थाना में रिपोर्ट किया। हाँ जी। तो जब रिपोर्ट किया तो ये सीओ हमसे कहे लड़की कहेगी वही होगा। हाँ। तो अभी हम थोड़े रात में दुकान थी खाने के लिए, वहीं रुक गए रिपोर्ट करके। हाँ जी। और उसके बाद हम अभी आए नहीं, तब तक पुलिस आ गई थी। हाँ। तो जब पुलिस आई और उनको बुलवाया गया, माता पिता को बुलवाया गया, हाँ। तो सामने लोग समझाए, भक्ति मार्ग से पुलिस वाले भी समझाए। हाँ। तो जब समझाए कि राम के साथ सीता रहती है, मैंने हम कहना ही सुने, हम वहाँ थे नहीं। हाँ। शंकर के साथ पार्वती रहती है, तुम भी अपने पति के साथ रहो, हाँ। जाओ अपने घर। हाँ। तब जब वो सब बात कहे लोग, बस स्वीकार कर दी, स्वीकार कर ली पुलिस के सामने कि हाँ हम जाएंगे घर, लेकिन पवित्र रहे। आज की दुष्ट दुनिया में कहीं जो पुरुष को जबरदस्त होता है, ऐसे कहीं चलता है। स्वीकार कर लिया। हाँ। तो जब वो आए हैं लोग बुलाने के लिए, हाँ, तो चली गई। जब वो संदेश दिए लोग बुलाने के लिए हाँ। आई, चली नहीं गई। हाँ। जबरदस्ती से इसको पुलिस हमारा पाया धर के लोग हमसे काम से निकाल हाँ, दिया। पुलिस जबरदस्ती उनको। पुलिस नहीं, हाँ। गांव वाले हमारे माता पिता हमारे भाई गाड़ी बुला कर जबरदस्ती दे आए जाके। जबरदस्ती हाँ, कि हम दिया हुआ दान वापस नहीं लेंगे। हाँ। अच्छा, हाँ, फिर तो दे दिए वे आत्मा। तब हम भाग करके हम सोचे कि हमारे पुष्पा को भी हाथ लगा देंगे सब। हाँ। हम पुष्पा को लेकर भागे आए पार्टी के साथ में। हाँ जी, हाँ जी। पुष्पा को यहाँ करके फिर हम आपसे पूछे बाबा हम क्या करें, वो आत्मा बहुत तड़प रही है। हाँ। तो आपसे पूछे, उसके बाद कहे कि मैंने पुलिस हम भेज दें तो पुलिस भी घूस लेकर के पटा जाएगी आप उस समय। उसके बाद हम पूछे बाबा बाद में फिर जाने के समय, पार्टी के साथ जाने के समय, तो आप कहे कि हम कहे कि बाबा हम वहाँ जाएं, तो बाबा बोले, आप बोले कि कहने मतलब वहाँ कोई कुछ कर भी सकता है तुमको। तो बाद में हम गए नहीं, पिताजी गए बाद में, तो ये चिट्ठी लिख कर दी कि पिताजी को जब भैया को ले चिट्ठी दे दें। हाँ। तो वो आए घर आए, चिट्ठी हमको नहीं दिए। बोलते हैं बाद में जब शरीर छोड़ दिया तब बोलते हैं कि नहीं, शरीर कैसे छूट गया? ये शरीर अपने से हत्या आत्महत्या की। अब देखो, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये तो आश्रम में तो बड़ी अच्छे तरीके से रह रही थी कन्या,
हमें तो लगता नहीं हत्या की। तुमने सुना है हत्या की? सुना। अब इससे पूछो तुमने हत्या की थी तो मारा गया था? हैं? तुमने अपने आप हत्या की थी? कैसे? और नहीं बच्चे देगा तो क्या करेंगे? हैं? नहीं बच्चे देगा तो क्या करेंगे? क्या नहीं मना पवित्रता के लिए उसने जबरदस्ती की हाँ तो इसने आत्महत्या कर ली। तब आत्महत्या। तो जब तुम आत्महत्या करने गई थी तो गई काहे के लिए? जब तुम्हें ताकत नहीं थी तो तुमने काहे के लिए पुलिस के सामने कह दिया हम चले जाएंगे, उन लोगों को सुधारेंगे जाके? जबरदस्ती से धकेला हमको, हम नहीं कुछ कहे, रोते हैं। तो जबरदस्ती गई, वहाँ थे नहीं, आए तो हम घर वालों ने जबरदस्ती की, जबरदस्ती इसको भेज दिया। नहीं अब रोने से क्या फायदा है? रोने से थोड़ा ही कुछ हो जाता है। रोने वालों को तो बाबा पसंद भी नहीं करते हैं। तुम रोने वालों की लिस्ट में क्यों आती हो? अच्छा, रोने वालों की लिस्ट में नहीं आना। अब इनकी समस्या ये है कि जिस माता में प्रवेश की हुई है, जिस माता में प्रवेश की वो माता पवित्र रहना चाहती है तो उसकी दूसरी शादी करवा दीजिए। और वो घर में जैसे नौकरानी काम करती है ऐसे शांति से काम करे। उनको शादी बोल दे करो। हाँ शादी करें भले। अच्छा। हाँ उनको जैसे शादी के बाल बच्चे भी नहीं तो उससे भी परिवार वाले भी चलते हैं। किससे? आत्मा से जो शरीरधारी है। हाँ हाँ इनके बाल बच्चे नहीं है। हाँ हाँ तो परिवार वाले भी इनको बहुत बात बोलते हैं कि बांझ है, हाँ, बच्चे पैदा नहीं होते। नहीं है। हाँ मेरा बात इनको कहते हैं तो शादी के लिए वो सब तक सप्लाई कर रहे हैं। तो यही आत्मा रोटी है। हम बाबा से पूछ लेंगे तब। ये आत्मा ये दूसरी शादी नहीं करने देती है उसको, आदमी को। है शरीरधारी तो ये भी तैयार थी पहले, मतलब वही आत्मा अंदर वाली सोनमती की आत्मा रोक रही थी हाँ कि हम बाबा से पूछ लेंगे इजाजत, जैसे बाबा कहेंगे वैसे हम करें। हाँ शरीरधारी तो अब उसके बस में हो गई है। हाँ हाँ तो वो बच्चा पैदा करने के लिए दूसरे शादी करना चाहता है तो उसे करने दें या उनकी सेवा करे। ये तो बोलती है हम गीता पाठशाला वहाँ खोलेंगे। और गीता पाठशाला नहीं खुलती है वैसे तो अब तुम जब तक तुम्हारा अपना हिसाब है तब तक बाबा को चुपचाप शांति से याद करो, उस आत्मा को भी याद करने दो। घर में कोहराम मचाओगी तो वो पिटाई करते रहेंगे तुम्हारी। अब तुम तो बंधन में आ गई हो, बिना सोचे समझे तुमने ऐसा काम कर लिया। आप गाती महापापी की लिस्ट में माना जाता है। अब शांति पूर्वक बाबा के सामने तुम आ गई हैं, बैठ गया। ये नहीं हुआ कि शांति से 10 मिनट दस्ती लेती। आत्माओं को ढेर सारी आत्माओं को हुजूम का हुजूम माउंट आबू से उन्होंने तांत्रिकों के द्वारा कंपिल में भेजते रहे वो लोग, और ढेर सारी आत्माएं वहां से मुक्त होकर के अपना जन्म ले लिया दूसरा। तुम भी याद में रहोगी तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी, समझा? और तुम नीचे सर किए हुए बैठी हुई है, सर उठा के बात क्यों नहीं करती? कोई बात नहीं, अब वहाँ घर में जाओ, वहाँ शांति से रहना और उनकी सेवा करना सबकी। अपना सेवा करने से तुमको अच्छा फल मिल जाएगा और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुंह से बोलना नहीं ज्यादा। तुम जो चिल्लाती हो वो ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, अपने कान बंद रखो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। बाबा बाबा करती है तो बाबा को प्रत्यक्ष भी तो करो, कुछ ज्ञानी भी तो बनो, हैं? कुछ मत बोलना, चुप रहना। जैसे पहले भी तो ये उसके अंदर प्रवेश करके चुप रही थी, हाँ बहुत दिनों तक। 5-6 साल। हाँ तो ऐसे ही आप भी प्रवेश करके चुपचाप रहे, शांत रहे। इसको अपने घोड़े का मोह आता है। अब मोह करने से थोड़ी टाइम कहाँ काम चलेगा। खुद भी याद में रहो, उस आत्मा को भी याद करने दो। हम 600 साल में मधुबन गए थे। हाँ जी, शिवरात्रि के दिन। मधुबन माना माउंट आबू। माउंट आबू। हाँ माउंट आबू गए तो जो गुलजार दादी का सामने जो आके वो वाणी चलाते टाइम में, हाँ हम जो को गुलजार दादी के कुदरत को देख रहे हैं। हाँ देखने के बाद ये महारथी सामने बैठे हैं ना आप, हाँ जो बोल रहे बाबा, हाँ महारथी आप सामने बैठे हैं ना, हाँ वो स्वर्ग गेट खुलाएंगे, हाँ डेट बताओ बोलते हैं। हाँ अच्छा डेट बताओ बोले तो हम इन्हें ऐसा बोला। हाँ इन ऐसा बोलने के टाइम हमारा मन में एक खरक जरा गया, ये इधर कुछ नहीं।
नहीं है क्या है? ऐसा उन्होंने पूछा है ये नहीं बोलेगा। नहीं, हम बाजू जाके देखा, ऐसा ऐसा बोल रहा, आप ही बोल के बोल रहे हैं। अच्छा धन्यवाद। तो अच्छा। आपने कहा ऐसे? ऐसे क्यों बोला? इतना महारथी है ना, हाँ क्यों ऐसा बोले? हाँ जो चीज है कुछ भी डेट नहीं तो हाँ। अच्छा अच्छा डेट लगते हैं, वो प्रोग्राम बनाते हैं, क्यों ये डेट नहीं बोल रहे? बोले तो ऐसा ऐसा बोल रहा। कौन नहीं बता रहे? और जो गुलजार दान को बाप दादा इसको ये प्रकाश मणि है महारथी, आपको पूछ रहे। तुमने उनसे पूछा क्यों जाके नहीं जब तुम्हें मालूम है कि उनमें ब्रह्मा की वो आदमी ऐसे पकड़ जाने बाजू जाने के उठो उठो दूर जाओ दूर जाओ। ब्रह्मा बाबा की सोच प्रवेश करती है ना। हाँ तो ब्रह्मा बाबा की सोच तो प्रश्न बच्चा है ना, बच्चा तो पढ़ाई पढ़ रहा है। हाँ। पढ़ाई पढ़ने वाले से तुम टीचर का प्रश्न पूछोगे जाके तो कैसे जवाब देगा? बाजू जाए तो नहीं हैं? नहीं जाने देता दे रहे। वो तो ठीक बात है। वो आदमी है ना। अच्छा ऐसा पूछने, हाँ ऐसा पूछा। हाँ अब पूछने के बाद हमारा मन में ये सेंसिंग हो गया, हाँ अरे ये क्या है, इतना बड़ा महारथी है, क्यों नहीं पूछ रहे? अच्छा गेट हम खोलेंगे, आप हम खोलता है, आप रेडी है बोल के बोला, हम रेडी नहीं बोल के बोल रहा, ये क्या है? प्रश्न बच्चा जो फर्स्ट क्लास बच्चा उसी के द्वारा सब कुछ होना है। हाँ, हम बच्चे तो बाद में है। क्या कृष्ण बच्चा जो है बच्चे के द्वारा ही पाप प्रत्यक्ष होते हैं। अच्छा हाँ लेकिन उसकी पढ़ाई हो रही है ना। वो किसका बच्चा का भी पढ़ाई हो रहा है? कृष्ण बच्चा माने ब्रह्मा की सोल की भी पढ़ाई हो रही है। हम्म, जो टाइटलधारी ब्रह्मा है उसकी भी पढ़ाई हो रही है। जब पढ़ाई पूरी होगी और एग्जैक्ट बात उसकी बुद्धि में बैठ जाएगी क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं, कृष्ण का साकार स्वरूप दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं था, एक सेकंड में काम हो जाएगा। ये अच्छा, एक बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रही। क्या हमारा मन में ऐसा आ गया, ये क्या है, जो झूठ बोल रहे हैं ये क्या है? ऐसा हमारा मन में ऐसा थिंकिंग हो रहा। झूठ कुछ नहीं बोलते। हाँ, अच्छा सब कुछ जो कुछ भी वहाँ अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी की तरफ से बोल रहे हैं वो सारी वाणी जो दादा लेखराज के तन से जो मुरली बोली हुई है उससे टैली हो रही है। कुछ भी त्रास नहीं है किसी बात का। नहीं, भगवान इधर नहीं है बोल के हमारा सेंसिंग हो। नहीं भगवान तो ठीक है, सुप्रीम सोल नहीं प्रवेश करता है। सुप्रीम सोल जो है वो तो पति तन में प्रवेश करेगा, गुंजार तन में थोड़ा ही प्रवेश करता है। ये तो तुम पहले भी जानते थे, यहाँ एडवांस पार्टी में तुम्हें बताया गया। ये बात तो तुम्हें वहाँ उठाई नहीं चाहिए। क्या है कि हमको नहीं मालूम है ना, ये एडवांस पार्टी है, ये भगवान इस साकार में है, हमको नहीं मालूम है। नहीं उस समय मालूम नहीं था। तो यहाँ भर्ती करके गए थे? नहीं नहीं, यहाँ कोर्स लेने के सीधे बाद- गए थे? सीधे अच्छा कोर्स लेने के बाद? कोर्स लेने का बताया। अधूरा कोर्स नहीं आया। अच्छा बाबा, हमारी तो एक योग में बैठे सो टाइम में हाँ। ये तो बुकटी झलता इधर। हम्म। हाँ, बुकटी झलने के बाद फिर मैं एक सुई बोलते हैं उसको, सूर्य लिखा। सुई चुभने के- हाँ सूर्य किरण नहीं, नहीं, सुई के- सुई सुई के देख। चुभने जैसे- सुई चुभती है? हाँ, अच्छा क्या है इसका मतलब, क्या है, क्या सूचना है ये? कोई सोल प्रवेश करने वाली है? है? हाँ? ये कैसे हो सकता है? वो तो कोई नई बात नहीं। रुद्रमाला के जो मणके हैं ना हाँ, उसमें मुख जो बने हुए होते हैं ना, किसी में एक मुख, किसी में दो, किसी में चार, किसी में 8, हाँ, वो सोल प्रवेश करने की निशानी है। अच्छा, हाँ तो ये ऐसा कैसे क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि तुमको अनुभूति हो रही है ऐसा। लेकिन तुम ज्यादा स्मृति में रहो, आत्मिक स्मृति में रहोगे तो उनको मौका कम मिलेगा। हाँ। बाबा बता थे मैंने जो तीर्थ है ना, हाँ। 3 गायत्री का पाठशालाएं हैं। हाँ। तो रजनी माता पूछ रही थी कि वहाँ पर संगठन रख सकते हैं क्या, और मैंने आसपास के जो खम्मम और हैदराबाद में हैदराबाद वाले आकर के मैंने एक दिन रह सकते हैं। करने की सरकार ने रात में कहीं भी कन्याओं माताओं को भाइयों को इकट्ठा करके नहीं रखना है। अच्छा नहीं रखना ही नहीं है। ये सिवाय मधुबन के और कहीं व्यवस्था नहीं है सही। दोपहर का प्रोग्राम भले रखो, दोपहर में जो घंटे 2 घंटे के लिए लोग आ सकते हो उनको आने दो। ज्यादा दूर से लोगों को मत बुलाओ। हैदराबाद 200 नहीं नहीं, दूर दूर से लोगों को मत बुलाओ। फालतू उनके पैसे भी आने जाने के खर्च कराना, क्या फायदा। इसलिए जो नजदीक के लोग हैं, आपकी 3 पाठशालाएं आप बता रहे हैं गोदावरी खनी में, और आसपास के गांव के भी होंगे। नहीं गाँव ये गांव में भी तो बीकेज होंगे ना। बीके सर, हाँ, तो उनकी सेवा करो और उन सब लोगों को इकट्ठा करो आसपास वालों को। दोपहर में 2-3 घंटे का प्रोग्राम रखो संगठन का क्लास। रात का प्रोग्राम नहीं रखना। हाँ, कई जगह से गलत सूचनाएं आई है। नहीं सेवा कम होती है और डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाती है। माया तो चारों तरफ से तैयार हुई बैठी है, इसे वो मौका ही मत दो। वो बोल के हम सिटी केबल में जाके सिटी केबल में दो, चाहे वो एड्रेस दो, गीता पाठशाला को एड्रेस दो, हैदराबाद का एड्रेस दो। हाँ?
एड्रेस न दो तो कम से कम फोन नंबर तो दो ताकि कोई संपर्क कर सके। जो पूछ रहे हैं हम जाके पूछा वो सिटी केबल में जाके हाँ। ये बेतम बोलते थे क्या इसका प्रूफ क्या है, किस बात का प्रूफ क्या है? ये कंपनी का सीडी है ना, हाँ। उसको सिटी केबल वाला जाके हम जरूर आपको देंगे, हाँ। मगर इसको प्रूफ चाहिए तो नहीं, कौन कौन है कंपनी- नीचे इधर बोल के। कंपनी की सीढ़ी सीधा सीधा देने से नहीं काम चलेगा। कंपनी से उन लोगों का क्या कनेक्शन? आप पहले ज्ञान सुनाइए उनको। जो जनरल पब्लिक की सीडीज है ना वो उनको दीजिए सुनने के लिए। जैसे 444 नंबर कैसेट है कलकत्ता ये क्या नाम कलकत्ता सेंट्रल पार्क की, वो उनको केबल में डालने के लिए दीजिए। ऐसे ही 10-12 और भी हैं जो जनरल पब्लिक की सीढ़ियाँ हैं वो डालने को दो उनको, है तो उससे उनकी बुद्धि में बैठेगा कि हाँ बात सही है। वो मैनेजर माना डाल तुम, हाँ मगर इसको कौन किया आए पूछे तो कौन है इधर नहीं बोलते बोलते। हैदराबाद में सेंटर खुला हुआ है, पूरा आश्रम खुला हुआ है भाई, पूरे बड़े मकान 3 मंजिल के मकान में देखो चल के। हाँ हम आपको वहाँ का संगठन क्लासेस दिखाते हैं। महीने जा रहा। हाँ संडे वहाँ क्लास होता है, वो क्लासेस दिखा दो, वीडियो फिल्म से खींचा हुआ यहाँ क्लास होता है। अखबार वाले भी आते हैं, वो भी साक्षात्कार लेकर के अखबार में डाल देंगे। आपने जवाब दिया था बाबा जी, मैंने उनसे जाकर कहो कि आकर के देखे कि यहाँ। हाँ जी हाँ हैदराबाद में आकर के देखो। तो तेलुगु में इसको हमको हिंदी में इससे पहले नहीं आता ये एडवांस आएगा। हाँ हिंदी बाबा की मुरली हिंदी सिखा देती है। अभी सीखे ये 2 महीने में ये हिंदी अभी से आपसे बात कर रहे बाबा। एक बच्ची उसे बीके में सीखे कोर्स लेने के बाद 3 महीने वो मुरली सुनने के बाद वो घर वाले उसको शादी करने के लिए कोशिश करें, नई शादी करें, मना कर दिया। हाँ मना कर दिया। 1 साल से अब गृह निर्बंधन में, घर में बंधन में है। कितने साल की हो गई? 1 साल। एज कितनी है? एज डिग्री पढ़ा 18 ईयर्स क्रॉस हो गया। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है, उसकी जब इच्छा होगी तब वो निकल पड़ेगी। हाँ हमें अभी हाथों बोला माँ पिता नहीं बोलते हम आपको चिंता नहीं करनी है। नहीं मैंने उनके जो पिता हैं इनके घर में उनको इसलिए भेजते हैं कि ये उनको शादी के लिए राजी करेंगे बुनकर जी। तो अगर वो इनके साथ आ जाती है या भाग जाती है तो इनके ऊपर में बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा तो वो न इनका आसरा लेगी न किसी का साथ लेगी, गुप्त में ही किसी माता का साथ लेकर जहाँ जाना होगी चली जाएगी। लौकिक में जिनको ज्ञान भी बुद्धि में नहीं होता है वो भाग के चले जाते हैं। तो एडवांस कोर्स नहीं मालूम, तो ज्ञान एडवांस कोर्स नहीं मालूम। कोर्स दो दूसरों के द्वारा किसी नहीं कोर्स लेने का कोर्स दिलवा। माँ बाप को ज्ञान का भी बल होता है। माँ बाप को दिखा के शांता देन को है ना, और घर का निकाय तो वो सब लोग को लेकर आए तो देवी को मिला दिया। ठीक है चले गया। और जो सुमला तो ये तेलुगु में लेटर ज्यादा पीछे नहीं पड़ना। ज्यादा पीछे नहीं, ऐसी आत्मा होगी ना वो स्वतः ही कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी और ज्ञान ले लेगी। अभी वैसा बोल रहे हैं हम, उसके पास हम नहीं गए, उन्हीं हमारे पास इधर ही हाँ बस ठीक है, हम नहीं गए। उनको अभी पक्का निश्चय नहीं है, उनकी बात मालूम पड़ेगी तभी पक्का निश्चय होगा, है ना? बस पहले थोड़ा सा पता चला है, लेने के लिए बहुत मैंने उत्सुक है। ठीक है, जिज्ञासा है और उसको सुनाना। गोदावरी की जो लक्ष्मी माता है ना, हाँ जी, वो ज्ञान में आने के पहले शिव की बहुत पूजा करती थी। हाँ जी। तो उसमें जब एक बार ऐसे फोटो जब निकाले उनकी पूजा का, तो यहाँ पर उसका एक और फोटो है उसका, तो यहाँ पर मैंने शिव का जैसे एक ज्योतिर्बिंदु का लाइट सा मैंने एक जैसे आया, तो वो बोली कि बाबा से पूछना कि उसका। ये तो बाबा के तरीके हैं कोई आत्माओं को ज्ञान में खींचने के, वो कुछ भी सुनाते रहो ज्ञान के तरीके है। हाँ। और ये जो है ना, ये भी मैंने जो फोटो निकाला गया, तो दो फोटो जो निकाला गया जो ओरिजिनल फोटो था, उसमें मैंने उनका एक्चुअली ये ऐसे है नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर मैंने एक प्रकाश की तरह, जब मतलब वो ज्ञान में आने के पहले की भी बात देखने के लिए बोली थी। ज्ञान में चलाओ, ज्ञान में चल रहे हैं तो मेरा पहले देखने के लिए बच्ची हो चुकी है। हाँ वापसी मिल चुकी है। फिर क्या बात, इन बातों में ध्यान न दें ज्यादा, तो साक्षात्कार से संबंधित ध्यान दीदार की बातें उनमें ज्यादा
ज्ञान से ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे जो आत्माएं कमजोर होती हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बाबा साक्षात्कार ज्ञान विचार कराते हैं। कहने में अरे पूछ के करना है, नहीं नहीं, दान और सेवा करने के लिए पूछा नहीं जाता है, धड़ाक से करना शुरू कर दो। करने का शौक है। हाँ जी, हैं? किसको याद करना है? हैं? वो भी तब याद आएगा जब निश्चय बैठा होगा बुद्धि में, है? जब निश्चय बुद्धि में अगर निश्चय बैठा हुआ होगा कि इस अमुक तन में शिव बाबा अपना पार्ट बजा रहा है, तभी तो याद आएगा। तो उसके बाद बहुत बीमारियाँ बहुत आ गई। वो तो अच्छी बात है, वो तो जितनी ज्यादा बीमारियाँ आ जाएं वो और अच्छा। बीमारी नहीं था, साम्राज्य की सजाओं से बहुत अच्छा है। बाबा तो कहते हैं मुरली में, ये ज्ञान में आने के बाद ज्यादा बीमारियाँ पकड़ती हैं। बेसिक में तो बेसिकली बीमारियाँ पकड़ती हैं, एडवांस में एडवांस बीमारियाँ पकड़ लेती हैं, इसलिए घबराना नहीं उनसे। हाँ, तो थोड़े दिन में उठ भी नहीं पाई इतने, कोई बात नहीं। बराबर उठ जाती। बीमारी भी अच्छी होती है, पड़े पड़े मनसा सेवा कराती है? हाँ, मनसा पावरफुल बनाओ जब बीमार हो जाओ तो। कोई नहीं, उसको अगले बार जरूर आपको मिलने की बात बाद में, पहले उसको निश्चय बैठे तो मिलाना, नहीं तो उसको राक्षस नहीं बनाना। हाँ, जो बिना निश्चय लिए, बिना निश्चय विश्वास से सिर्फ देखने के लिए आ जाते हैं, या तो भगत बन के रह जाएंगे या फिर विरोधी हो जाएंगे तो राक्षस हो जाएंगे, तो उसका पाप आपके ऊपर आएगा। इसलिए पहले खूब देख लो निश्चय बुद्धि आत्मा है, फिर उसको लाओ। तो मैं अभी नौकरी कर रही हूँ, मैं अच्छी बात। मेरा क्या विचार है कि मैं नौकरी करूँ, क्योंकि मैं आवड़ी में हूँ। हाँ, मेरा घर है, खुद का घर है अनंतपुर में। हाँ जी, अनंतपुर चली जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। गीता पर आवड़ी में कर सकती हूँ, ये डिस्टेंस है, लोग आ नहीं सकते। तो मैं आपके पास अगर इतना पैसा है कि घर बैठे आप रोटी टुकड़ा खा सकते हैं, तो काहे के लिए नौकरी के चक्कर में जन्मांतर की कमाई करो, है? बाबा को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपना खर्चा चलाइए, इसीलिए सेवा करिए, अपना भाग्य बनाइए। हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बाबा से। हाँ, इसको तो सारी बहनें प्यार करती थी बहुत, सब स्नेह करती थी। ऐसे पता नहीं कैसे लीलावती उतना दूर पर जाते जानबूझ करके वो कुछ ऐसा विक्रम बन गया, ऐसे माहौल में पहुंच गई, ऐसा जहन में अपराध कर बैठी, बोल के बोला मैं। भटकती है। हाँ, भटक, रास्ता नहीं दिख रहा, तो अंधेरा है। उनको अगर अपना रथ नहीं याद न रहे तो उनको अंधेरा हो जाता है। तो अभी अपने शरीर में है ऐसे है, कोई अपने पूर्वजन्म का कुछ हिसाब किताब बन गया जिस आत्मा के साथ, तो नहीं छोड़ रही। लेकिन कोशिश ये करो, बाबा की याद में ज्यादातर रहने की कोशिश करने से मुक्त हो जाओगी जल्दी। इस तरह की सोल होती है ना, वो कुछ न कुछ ऐसे जगन्य अपराध कर बैठती है, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। उन बाबा किताब होगा, वो पूरा लोगों को मारा। इस आत्मा को स्मृति रहती है कभी कभी अपनी, जिसमें प्रवेश करती है। उसका स्मृति हमेशा रहता, हमेशा नहीं हो रहती है, हमेशा नहीं रहती ना। नहीं, जब वो प्रवेश करती है तब तो ये अचेत हो जाती है वो आत्मा। ये अचेत हो जाती है ना। अभी तो ठीक है। ऐसे वो अंदर में कुछ कहती है तो इनको पूरा ख्याल, शरीरधारी पूरा ख्याल हो जाता है, ख्याल रहता है, क्या क्या कर रही है, सब इशारा देती है, लेकिन कंट्रोल कर लेती है इनको शरीर। हाँ, एकदम कंट्रोल कर लेती है। मम्मा बाबा का भी टाइम है लुदा हुआ। जब टाइम वो प्रत्यक्ष होगा तो सभी गीता पाठशाला में मम्मा बाबा को आना ही आना है। क्या गीता पाठशाला कहीं कब जाती है? गीता पाठशाला कहीं तब जाती है जबकि गीता पाठशाला में गीता मंदिर बनाया जाए। क्या गीता मंदिर है? गीता मंदिर माने गीता पाठशाला, और उसमें गीता और गीतापति भगवान ना आया तो गीता पाठशाला कहीं की हुई? तो आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल। बाबा तो युगलों को चाहते हैं युगल आगे बढ़े, गीता पाठशाला खोले, लक्ष्मी नारायण बने, और लक्ष्मी नारायण बने है। सभी का रंग लगता है। और खेत में भी रह के तुमने 2-4 दिन देखा,
वहाँ क्या कैसा लगता है? अच्छा तो लगता है, लेकिन वहाँ संगठन है, वहाँ पैसे मिल रहे हैं, हैं? फिर अब तुम तो कुमार हो, तुम्हें तो घर बार की तो कोई चिंता है नहीं, काहे लिए लफड़े में पड़े हुए? एक कुमार भाई है बाबा, वो प्रेस वालों का ज्यादा सर्विस सेवा करते रहते हैं बीके में। हाँ। तो मेरे पास हमेशा आते रहते हैं, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आते रहते हैं। हाँ। सुना यहाँ तो हूँ, लेकिन पूरी बात सुना नहीं पा रहा मैं कि अगर ये कुछ अनिश्चय हो जाए फिर ये और दूसरे लोगों को वहाँ पता के दे तो फिर डरना नहीं चाहिए। इसलिए सेवा करने के लिए डर बहुत खराब चीज है। ये ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। अरे हम सच्चाई जब हम सुना रहे हैं तो कोई क्यों कैसा हो जाए? अगर हो जाएंगे तो अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है उनका, हमारी गलती थोड़ी है, हमें संदेश देना ही देना है। बाकी तुम अपने लिए सोचो कि तुम स्कूल कौड़ियाँ चाहिए कि जो तुम्हारा पद बन रहा है ऊंचे से ऊंचा वो चाहिए। बाबा क्या कहें? बाबा ने कभी ये कहा कि तुम तो कौड़ियाँ कमाने में लगे रहो हैं? अच्छी सर्विस वहाँ जयपुर में कर ली, ग्वालियर में तो जाकर के पूरे ग्वाल बाल बन गए हैं। एक 4-5 महीने बाद मैंने सर्विस छोड़ना चाहता हूँ, फिर वहाँ पे सेवा में कोई दूसरी सर्विस मिल रही है वहाँ? नहीं, सर्विस में कोई ऐसी सर्विस मिले जिसमें थोड़ा फ्रीनेस ज्यादा हो, हैं? 4-6 घंटा काम किया या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है हॉस्पिटल में किया और फ्री हुए अपनी जन सेवा की, वो ज्यादा अच्छा है। ऐसा 2-3 ऑफर आए हैं बाबा ग्वालियर से। भले तुमको 10,000 नहीं 5,000 रुपए ही मिले, वो तुम्हारे लिए काफी बस। क्योंकि तो ईश्वर की सेवा करने का मात्रा तुम्हारे अंदर ज्यादा अच्छा है, बजाय वो डाउगली सर्विस करने की। डाउगली सर्विस करो हालत खराब होगी। बाबा वहाँ पर